Welcome students. Today we will discuss about power sharing. Power sharing क्या है? पावर शेयरिंग में हम किन चीजों को डिस्कस करेंगे, क्यों पावर शेयरिंग जरूरी है। तो पहले हमें पावर शेयरिंग को जानना होगा। पावर जिसका मतलब शक्ति है, शेयरिंग मीन्स साझा करना आपस में। पावर शेयरिंग का लिटरल मीनिंग अगर आप देखेंगे तो ये है कि पावर को साझा करना ही पावर शेयरिंग है। इसके पहले हमें डेमोक्रेसी के बारे में जानना होगा। अगर हमने पिछले क्लासों में जो पढ़ा है, डेमोक्रेसी में जो पावर है वो 3 जगहों पर सेंटर होता है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी। लेजिस्लेटिव का काम है कानून को बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम है एग्जीक्यूट करना और जुडिशियरी का काम है वो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के कामों को देखे कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पावर यहां पर बटा हुआ है। डेमोक्रेसी को अगर हम शुरुआत की मीनिंग में जाएं, डिफिनेशन में जाएं, तो हमें अब्राहम लिंकन का एक डिफिनेशन है, ए गवर्नमेंट बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। एक ऐसी सरकार जो लोगों के द्वारा लोगों के लिए बनाई जाती है। अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि लोगों के लिए, लोगों द्वारा, तो ये लोग किसी पर्टिकुलर क्लास से बिलोंग नहीं करते। ये लोग पूरे देश के अंदर के सभी लोग उसमें इंक्लूड होते हैं। यहां पर पावर शेयरिंग का कॉन्सेप्ट भी यही है कि हमें ये नहीं देखना है कि कौन से लोग ही केवल पावर में रहेंगे और कौन पावर में नहीं रहेंगे। हमें पावर में सभी लोगों को, एक देश में रहने वाले जितने भी लोग हैं, जितने भी क्लास हैं, सबको इंक्लूड करना है, उनके बीच में पावर को बांट देना है। यही पावर शेयरिंग कहलाता है। जैसा कि डिफिनेशन है कि पावर शेयरिंग इज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोवाइडिंग ए परमानेंट शेयर ऑफ पावर इन ए गवर्नेंस ऑफ रिस्पेक्टिंग द फीलिंग एंड इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज एंड रीजन इज नोन एज पावर शेयरिंग। अलग अलग कम्युनिटीज के लोग, अलग अलग क्षेत्रों के लोगों के बीच में पावर को बांटना ही पावर शेयरिंग कहलाता है। और पावर शेयरिंग कहीं पर भी किसी भी देश में होना जरूरी है। क्यों जरूरी है पावर शेयरिंग का होना? क्योंकि कोई भी देश, चाहे जो भी देश वर्ल्ड का हो, वहां पर केवल एक कम्युनिटी के लोग नहीं रहते हैं, अलग अलग कम्युनिटी के लोग रहते हैं। कुछ लोग ज्यादा संख्या में रहते हैं। जो लोग संख्या में ज्यादा होते हैं उनको हम मेजॉरिटी कहते हैं, और जो संख्या में कम होते हैं उनको माइनॉरिटी कहते हैं। अब मेजॉरिटी और माइनॉरिटी दोनों को हमें पावर देना है और इसी बंटवारे को ही हम पावर शेयरिंग कहते हैं। पावर शेयरिंग अगर नहीं होगा तो लोगों के बीच में टकराहट होगी, लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगी। आगे हम एग्जाम्पल के थ्रू ये देखेंगे कि किस तरह से पावर शेयरिंग न करने पर कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू हुआ। अभी पावर शेयरिंग को समझने से पहले हमें 2-3 टर्म ऐसे हैं जिनको समझना होगा। जैसे एथनिक कंपोजिशन। एथनिक कंपोजिशन क्या है? हर एथनिक कंपोजिशन का सेंस है किसी भी देश के अंदर जो कल्चरल डाइवर्सिटी है। हर देश के अंदर कल्चर के बेस पर लोग अलग अलग ग्रुप में रहते हैं। जैसे धर्म के आधार पर एक देश के अंदर कई धर्म के लोग रहते हैं, और एक जाति के तौर पर देखा जाए तो एक देश के अंदर कई जातियां होती हैं, और एक जाति के लोग, एक धर्म के लोग, एक कम्युनिटी के लोग एक साथ रहना ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। जो ये बंटवारा है अलग अलग धर्मों का, जातियों का, ग्रुप्स का, इसी को एथनिक कंपोजिशन कहा गया है। दूसरा है मेजोरिटिज्म। मेजोरिटिज्म का मतलब क्या है कि ये एक कॉन्सेप्ट है जिसमें ये कहा जाता है कि जो लोग मेजॉरिटी में हैं, रूल करने का अधिकार उनको है, माइनॉरिटी को नहीं है, और वो माइनॉरिटी के अधिकारों को छीन करके अपने पास रख लेते हैं। इसी को मेजोरिटिज्म कहते हैं। सिविल वार। सिविल वार क्या है? जब किसी देश के अंदर 2 ग्रुप पावर को शेयर करने के लिए आपस में कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ाते हैं या आपस में लड़ते हैं, और लड़ते लड़ते वो एक ऐसी कंडीशन बनती है कि जिसमें देश 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। देश के अंदर ही 2 ग्रुप आपस में बढ़ जाते हैं और वो दोनों
वार की कंडीशन ला देते हैं, उसी को सिविल वार कहते हैं। टायरनी एक ऐसा एब्सोल्यूट पावर सिस्टम जिसमें अनजस्ट को केयर नहीं किया जाता है। पोटेंशियल जहां पर हम सारे कैलकुलेशन गेन और लॉस के बेस पर करेंगे। ये आपका होता है शेष अगले वीडियो में।